नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए एनएमएस एग्जाम पेपर 7 दिसंबर 2025 के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। साइंस में इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका सेट पेपर में 90 से लेकर 180 नंबर तक यानी टोटल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस के 35 प्रश्न होते हैं, सोशल साइंस के 35 प्रश्न और 20 प्रश्न गणित से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा समय का मात्रक नहीं है? अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? समय का मात्रक नहीं है। तो सोलर वर्ष ये तो समय का मात्रक है। उष्णकटिबंधीय वर्ष ये भी समय के लिए ही है। लीप वर्ष ये भी समय से संबंधित है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दो खगोलीय पिंड के बीच की दूरी जो है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है, तो ये जो है समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लंबी कूद से पहले खिलाड़ी कुछ दूर भागकर आता है क्योंकि उसे अधिक बल लगाने में मदद मिलती है। दौड़कर आने से खिलाड़ी अपने आप को अधिक गति जड़त्व प्रदान करता है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा ना। दौड़कर आने से खिलाड़ी क्या करता है? अपने आप को अधिक गति जड़त्व प्रदान करता है, जिसके कारण वो दूर तक कूद पाता है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे, तो सही ऑप्शन पहला ही है, इसमें है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी के घनत्व का मान है 1000 किलोग्राम प्रति सेकेंड, ये तो गलत है। 1000 मिलीग्राम प्रति घन मीटर, ये भी गलत है। 100 मिलीग्राम प्रति घन मीटर, ये भी गलत है। 1000 घन मीटर प्रति किलोग्राम, ये भी गलत है। इसमें क्या है? सभी ऑप्शंस गलत है। ठीक है, इसमें कोई एक ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से ऑप्शन रहता है। तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार लगता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार किस तरह का लगता है? अनंत नहीं होगा, पृथ्वी के भार से कम ये भी नहीं, शून्य लगता है। क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो ये हो गया तीसरा ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक छड़ को विद्यालय की घंटी पर मारा जाता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि, तो इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन में दे रखा है, वायु के कण घंटी से हमारे कानों तक पहुंचते हैं। दूसरा में है, ये तो नहीं होगा, घंटी से वायु कणों में कंपन पैदा होता है, ये भी पूरा सटीक आंसर नहीं है। घंटी से वायु के कणों में कंपन पैदा होती है और वे सिग्नल को हमारे कानों तक भेजते हैं, ये है पूरा सही उत्तर। ठीक है, तो यहाँ ये भी पूरा नहीं, इस सिग्नल को हमारे कानों तक भेजते हैं। चलिए यहाँ पे ये भी हमारा पूरा नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन इसको भी देख लेते हैं तब सही लगाएंगे। घंटी से वायु के कणों में कंपन के कारण अनुदैर्ध्य तरंगें पैदा होती है जो हमारे कानों तक पहुँचती है, ये तीसरा वाला सबसे सटीक उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के घटित होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है, तो इसके पीछे क्या वजह है? हम चंद्रमा का वह हिस्सा देख पाते हैं जो प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है, ये पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही है। इनमें कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है, पहला ऑप्शन सही होगा। मेज को एक तरफ झुकाने पर उस पर पड़ी गेंद घूमती हुई नीचे लुढ़कती है, किस बल के कारण गेंद घूमती हुई जाती है? तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल, पहला ऑप्शन सही होगा। दबाव पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर प्रभाव डालता है। ग्लेशियर के नीचे अत्यधिक दबाव के कारण बर्फ किस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाता है? तो बर्फ कितना डिग्री पर पिघलने लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 0 डिग्री से कम सेल्सियस पर। एक स्टेनलेस स्टील के चम्मच को चेहरे के पास रखने पर हम देखते हैं कि, है ना,
तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टील का चम्मच, इस पर देखने पर कैसा दिखाई देगा? चम्मच के अंदर एक तरफ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इनमें से किसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो तांबे की छड़ को घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का हो सकता है? तो 2, 8, 7 ये अधातु का होगा। लकड़ी का कोयला जलते समय ज्वाला का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि? तो इसके पीछे क्या कारण है? लकड़ी के कोयला का ऊष्मीयमान कम होता है, नहीं होगा। लकड़ी के कोयले का ज्वाला अदृश्य होता है, ये भी नहीं होगा। लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता, ये कारण है, सही है, तीसरा वाला सही है। चलिए यहाँ पे मिलाना है, फिर उत्तर देना है। तो चलिए पहले इसको मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। तो एलपीजी, तो एलपीजी घरों में उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। उसके बाद हो गया डीजल, मोटर ईंधन वो शुष्क धुलाई, भारी मोटर, ये भारी मोटर में करेंगे, है ना। मिट्टी का तेल, ये स्टोव में प्रयोग करते हैं, पेट्रोल इसमें करते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक प्लास्टिक जो ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, विद्युत स्विच व बर्तनों के हैंडल बनाने में काम आता है, यह प्लास्टिक होता है। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये बेकालाइट होता है। A+H2SO4 ZnSO4+H2, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ए क्या है, यहाँ पर क्या देंगे, है ना, तब इस तरह का समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे देना है Zn प्लस क्या होता H2SO4, तब ये बनता। निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसमें नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। निम्न में अम्लों में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा, यानी अम्ल का राजा किसको बोलते हैं? तो याद कर लीजिए, अम्लों का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऊष्मीयमान किसी ईंधन की कितनी मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं? तो ये कहते हैं 1 kg को। यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है। एक धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? Hg। जल गैस निम्न में से कौन सा मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा CO&H2। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका कहलाता है। तो जिस ताप पर पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। किस मादा जननांग में भ्रूण रोपित होता है? तो ये होता है गर्भाशय में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होने का कारण क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हरित घर प्रभाव, तीसरा ऑप्शन सही है। उस पौरुष हार्मोन का नाम बताएं जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो पुरुष का हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन जो इसके लार्वा सिवस होने सहायक है, इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए याद रखिए आयोडीन आवश्यक है। रासायनिक खाद से संबंधित जो तथ्य सही नहीं है उसको चुनना है। तो रासायनिक खाद मनुष्य द्वारा निर्मित, ये सही है। रासायनिक खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करती, ये भी सही है। रासायनिक खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस का भरपूर स्रोत है, ये सही होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। किण्वन शब्द का प्रयोग एक क्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा, तो किण्वन है क्या? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम को किण्वन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। दिए गए विकल्पों में विशेष क्षेत्रीय प्रजाति चुने जो पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा उड़ने वाला गिलहरी। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होता है जो कहलाती है। तो इसको क्या बोलते हैं?
कोशिका भित्ति बोलते हैं। सर्दियों के समय दिल्ली एनसीआर के वायुमंडल में एक घनी कोहरे की परत नजर आती है, इसे धुआंसा कहते हैं। यह बनी होती है, तो ये जो धुआंसा होता है तो ये बना होता है धुएं और कोहरे से। मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करना, क्रोध, चिंता व उत्तेजना की अवस्था में तनाव। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो तीसरा वाला इसका सही होगा। एडम्स एप्पल के सामान्य नाम क्या है? तो एडम्स एप्पल को क्या बोला जाता है? लड़कों में बढ़ते हुए स्वर यंत्र जो गले के समान सामने और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। कंठमणि भी इसको हिंदी में कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक में छोटी सघन गहरे रंग की संरचना दिखाई देती है, जो है यह केंद्रिका।